जय हिंद जय भारत। स्वागत है खुंगा एकेडमी में। आज का वीडियो हमारा है अगले 15 सवाल जो मैं रोज ही आपको लेके आता हूँ। आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए या किसी दूसरे एग्जाम एसएससी या कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। फर्स्ट सेंसस है ना, जनगणना को हम बोलते हैं सेंसस। सेंसस कब हुई थी? 1872 में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है, 1872 में। लॉर्ड मेयो थे उस टाइम। कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो इनका नाम याद रखोगे, MAYO, लॉर्ड मेयो। ये भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय थे उस टाइम, वाइसराय बोलते थे। लेकिन जब बोलता है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या इसको लिखेगा नियमित। नियमित जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में। इसके समय थे लॉर्ड रिपन। तो इसको 1881 वाली को हम मानते हैं पहली जनगणना। ये पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं थी, इसलिए इसको जो है कंसीडर कम करते हैं, लेकिन ट्राई किया गया था 1872। ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें जो पॉइंट है हमारा वो है कि भारत में जो जनगणना है वो हर 10 वर्ष बाद होती है। 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई थी, ये 15वीं बार हुई थी, 15वीं बार। और एक रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जनरल। ये भारत में जनगणना कंडक्ट करता है। और अभी 2026 में स्टार्ट हुई है इस बार की, क्योंकि 2021 में हो नहीं पाई थी। 2026 में अभी चलेगी पहले हाउसिंग की, हाउसिंग। और 2027 में होगी पॉपुलेशन की जनगणना, पॉपुलेशन, फरवरी के आसपास। तब पता चलेगा कि पूरे भारत में जनसंख्या है कितनी। तो 2026 में आप स्टार्ट हुई है, ये मान के चले 2027 तक ये चलेगी। अभी जनगणना स्टार्ट हुई है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापना किसने की थी, है ना, कि संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले। इनको बोलते हैं GK गोखले। कब की थी? तो 1905 में की थी ये, 1905 में। ठीक है, 12 जून के दिन। और कहां पर की थी? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को आप ये भी याद रखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहते हैं इनको, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। और ये गांधी जी से अफ्रीका मिलने भी गए थे, जब भारत में नहीं आए थे GK को, ये महात्मा गांधी जी, तो उनसे मिलने कौन गया था? तो भी आएगा GK गोखले। राज्यसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है, तो स्पीकर भी कह देते हैं या चेयरमैन भी कहते हैं, ये होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इनको पता है आपको, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। ये जरूर याद रखना है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। इनका कार्यकाल भी आप याद रखेंगे, 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। बाकी राज्यसभा में जो भी सदस्य जाता है उसका 6 वर्ष कार्य होता है। केवल उपराष्ट्रपति जो इसका अध्यक्ष बनता है उसका 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व में पूछा है सबसे बड़ा नदी द्वीप, है ना, आयरलैंड कहते हैं इसको, आयरलैंड। आइलैंड कौन सा है? तो माजुली, है ना, माजुली आइलैंड जो है असम में है। माजुली आइलैंड जो है असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र रिवर। करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये बहुत बड़ा द्वीप है। और ये ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट जितना बड़ा माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट की इसको अभी शायद वो भी दिया गया है, दर्जा भी दिया गया है। तो ये जरूर आप याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली। वायुमंडल में कौन सी परत सबसे ठंडी होती है ना, सबसे ठंडी होती है वो होती है मीजोस्फेयर, वो गलते मीजो। यहाँ टेम्परेचर घटता है, जैसे अर्थ होती है, मान लिया, इसके ऊपर जो पहली लेयर है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। तो हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। तो जितने भी मौसमी बदलाव हैं, जैसे बादल बनना, धूल उड़ना, आंधी चलना, वो सारी इसी में होती है। इसके ऊपर होती है स्ट्रेटो,
स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, इसको बोलते हैं समताप मंडल। और इसके ऊपर जो है वो थर्ड जो है मीसोस्फीयर है, मीजो, यहाँ टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है। आईपीएल 2025 आपको पता है कौन सी टीम जीती थी? ये तो आपको पता होना चाहिए। ये बेंगलोर की टीम जीती थी, है ना। और कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार, आरसीबी कहते हैं, रॉयल चैलेंजर ऑफ बेंगलोर। विराट कोहली भी इसमें खिलाड़ी थे, लेकिन वो कप्तान नहीं थे। कप्तान थे रजत पाटीदार। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? कृष्णा नदी निकलती है ब्रह्म महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी। और कहाँ गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में। अगला 8वां सवाल है, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कौन सा था? फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी भारत की कौन सी थी? डिगबोई, डिगबोई असम। 1901 में ये बन गया था, 1901। ठीक है, 1901 में असम। जीएसटी, है ना, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, ये आप याद रखेंगे, भारत में लागू हुआ था। और जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और अभी जो भारत सरकार का रेवेन्यू है उसमें जीएसटी का सबसे बड़ा भाग होता है। भारत का पहला बैंक कौन सा था? ये रिसेंटली एक पेपर में आया भी है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का पहला बैंक था, 1770 में बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर पूछे पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पहला कौन सा था, तो आप लेंगे पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जिसको कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। इनको बंग बंधु भी कहा जाता है, बंग बंधु। ये बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सबसे इनका बड़ा योगदान था। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। इनकी बेटी थी अभी शेख हसीना, जिनको देश से निकाल दिया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रावधान में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 39D में दिया गया है, समान कार्य के लिए। इसको बोलते हैं इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है डीपीएसपी, है ना, इसको बोलते हैं नीति निदेशक सिद्धांत। ये 36 से 51 में दे रखे हैं टोटल आर्टिकल, भाग 4 है ये। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगाया गया? है ना, उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगाया गया है? इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा गोरखपुर, गोरखपुर। और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ये हरियाणा में है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है गोरखपुर, जहां पर ये लगाया गया है, ठीक है। सबसे नया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसको बोलते हैं टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसमें 29 जुलाई, टाइगर डे। 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था। और 15वां सवाल है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें पहला आपसे पूछेगा तो उनका नाम था ऋषभदेव, ऋषभदेव। 23वां पूछता है कई बार, 23rd कौन से थे? उनका नाम था पार्श्वनाथ।
और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इनको रियल फाउंडर, संस्थापक माना जाता है। संस्थापक, रियल फाउंडर माना जाता है जैन धर्म के। ठीक है, तो ये टोटल 15 सवाल मैंने आपको कराए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।